ध्यान से देखेंगे। अब आपको बेटा कुछ याद रहे या ना रहे, बेटा कुछ चीजें आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे उसमें था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल लिखिए बेटा, हाइड्रो एक करा देंगे, बाकी आपको हम डिराइव ऐसे ही करा के दिखा देंगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम साइनाइड, लिखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड दिए तो बेटा Cn माइनस रिएक्ट करेगा पानी से और ये बनाएगा HCN और OH माइनस। ये जो रिएक्शन लिखे हैं इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, और इसका जो कांस्टेंट आएगा उसको कहेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। इसका इक्विलिब्रियम क्या होगा? KH होगा। दिस KH विल बी नथिंग बट HCN OH माइनस डिवाइडेड बाय Cn माइनस। पानी नहीं आएगा इक्वेशन में। नाउ I will multiply this with H plus HCN by Cn minus मल्टीप्लाइड बाय OH माइनस। वही चीज है बेटा, अलग करके लिखे, देखो सेम चीज है, ऊपर वाला नीचे वाला सेम है। यहां मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा H प्लस नीचे, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा H प्लस, बैलेंसिंग हो गया। ये देखो KW बन चुका है, और इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो 1/K है, तो दिस विल बी इक्वल टू KW डिवाइडेड बाय H प्लस Cn माइनस डिवाइडेड बाय HCl. This is equal to Kw by K. This is called hydrolysis constant. This is for acidic salt. KH by KW by K. होपफुली यहाँ का डेरिवेशन आपको बेटा एग्जाम में रिक्वायरमेंट नहीं आएगा, बट देख लीजिए। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट रट्टा मार के रखिए, KW by K होता है, सॉरी हाँ, KH इज इक्वल टू KW by K। KH इज इक्वल टू KW by K, ये रट्टा मार के रखना है। उसी तरीके से डिग्री ऑफ अल्फा था ना बेटा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, यहां पर होगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। दिस विल बी बेटा, वहां क्या था बेटा, अल्फा कितना आया था फॉर्मूला, जल्दी से याद कीजिए। एसिड में बेटा अल्फा का फॉर्मूला क्या था? रूट के सी नहीं बेटा, K/C था, तो यहाँ होगा रूट KH/C। ये पूरा रूट के अंदर है, ठीक है। यहाँ होता है रूट KH/C, वहां था रूट KA/C, यहाँ होगा रूट KH/C। नेक्स्ट H प्लस कितना आएगा, वहां कितना आया था बेटा H प्लस, रूट K/C था ना, यहाँ होगा रूट, वहां K/C था, वहां K/C था बेटा, यहाँ रूट KH/C होता है। डिराइव करके देख लीजिएगा, अगर आपको इंटरेस्ट है डेरिवेशन में तो यही आएगा, अदरवाइज फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये सब एसिडिक सॉल्ट के लिए हो रहा है, याद रखिएगा। अब देखिए बेसिक सॉल्ट के लिए फॉर्मूला सिर्फ लिखाएंगे, बेसिक सॉल्ट के लिए बेसिक सॉल्ट के लिए KH हो जाएगा KW by KB, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हो जाएगा KH/C, ठीक है, ये होगा। फिर आएगा आपका OH माइनस, रट्टा मार के रखिएगा, OH प्लस नहीं आएगा, यहाँ बेसिक सॉल्ट है ना उसलिए OH माइनस आएगा रूट अंडर KH/C।
ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, बन जाएंगे सारे क्वेश्चन। फिर आता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। दोनों वीक होंगे तो कैसे करेंगे, दोनों अगर वीक हो गए तो कैसे करेंगे। तो के आएगा बेटा, कितना आएगा बताएंगे, के डब्ल्यू बाय बेटा क्या, के डब्ल्यू बाय के ए इन टू के बी। यहाँ पे बेटा ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बड़ा कंफ्यूजिंग वाला हो जाता है। अगर वीक सॉल्ट है तो उसका हो जाता है के डब्ल्यू बाई के इंटू बी। अब उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वगैरह अगर पूछ ले तो सीधा रूट के एच लिख दीजिएगा, सी नहीं आएगा। देखो यहाँ भी सी नहीं है, यहाँ भी सी नहीं है। इनफैक्ट एक क्वेश्चन पूछता है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, दैट इज ट्रू। फिर आपसे क्या करेगा, आपसे पूछेगा जरा पीएच बता दीजिए, जरा पीएच बता दीजिए। किसी को पता है बेटा पीएच क्या होने वाला है या एच प्लस क्या होने वाला है? देखो पीएच आप याद रख सकते, 7 प्लस पीके माइनस पीके बी बाई 2। ये फॉर्मूला है वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट। एग्जाम्पल के लिए बेटा क्या ले ले, NH4Cl ले लीजिए, ये एक एग्जाम्पल है, अमोनियम साइनाइड। एसिड भी वीक है इसका और बेस भी इसका वीक है। होपफुली सब समझ में आ गया होगा, जल्दी से अब सॉल्व कीजिए। देखिए कहाँ तक हो गया था, हाँ नंबर 15 करते हैं। HX is a weak acid. It forms a salt NaX. सोडियम X सॉल्ट है, होना ही चाहिए। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा, अभी अभी फॉर्मूला बताए थे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज रूट अंडर के एच बाई सी। पहले के एच निकालिए, सी दिया हुआ है, जल्दी से डिवाइड करके रूट बताइए। ज्यादा समय नहीं है बेटा, 1 मिनट का समय दे रहे हैं। फॉर्मूला याद रहेगा जल्दी से बनेगा, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा वहां कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। अभी बताए थे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो हो जाएगा, कौन सा सॉल्ट है आगे देखिए, तो एसिड वीक है बेटा, तो सॉल्ट कौन सा है, बेसिक है, तो के एच बाई सी ये आना चाहिए। के एच होगा बेटा रूट अंडर के डब्ल्यू बाई के। अच्छा वहां गलत तो नहीं करा दिए ना, बेटा एक गड़बड़ कर दिए बेटा, कहाँ गया, अरे कोई बताया भी नहीं बेटा, यहाँ देखेंगे ये कौन सा सॉल्ट है, सोडियम साइनाइड बेसिक है, ध्यान रखिएगा सोडियम साइनाइड बेसिक है, हम लोग बेसिक से स्टार्ट किए थे। तो बेटा यहाँ OH माइनस आएगा, OH माइनस आएगा रूट अंडर KH इंटू सी, ठीक है। फिर यहाँ पे किए थे बेटा, ये वाला एसिडिक सॉल्ट है बेटा, ठीक है, बेसिक तो पहले हो गया था। एसिडिक सॉल्ट का होगा के डब्ल्यू बाई के बी। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि एसिड स्ट्रांग है, तो एसिड स्ट्रांग होता है तो के कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्ट में बेटा के बी का डिफाइन होगा, तो दिस इज के एच इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के बी, यहाँ H प्लस होगा, ठीक है। ये वाला ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। चलिए यहाँ देखेंगे बेटा के डिफाइंड है ना, यहाँ क्या डिफाइंड है, के डिफाइंड है, तो मतलब ये वीक एसिड हुआ तो बेसिक सॉल्ट है ये। तो
KH इज इक्वल टू KW बाई KA, दिस इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस 9, KH इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस 9, तो H इज इक्वल टू √10 का पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाई C पहले ही बोल दिया था 0.1 है, देखिए 0.1 है, तो ये आएगा 10 का पावर माइनस 4। क्या मांगा है? परसेंटेज में मांगा है, तो 10 का पावर माइनस 4 का परसेंटेज निकालिएगा तो कितना आएगा बेटा? 10 का पावर माइनस 2 आएगा। 15 नंबर में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहेगा ये क्वेश्चन। चलिए नंबर 16 के लिए फॉर्मूला बताए थे, pKa ऑफ वीक एसिड एंड pKb ऑफ वीक बेस दिया हुआ है। जल्दी से pH ऑफ देयर सॉल्ट बताइए। फॉर्मूला क्या था? 7 प्लस pKa माइनस pKb बाई 2। बेटा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड प्लस वीक बेस के लिए बेटा pH का फॉर्मूला अभी लिखाए थे 7 प्लस pKa माइनस pKb होल बाई 2। बस ये फॉर्मूला में प्लेस करना है। देखो आयनिक वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना बेटा, फॉर्मूला याद रहता है तो जेई मेन और नीट में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, नंबर 16 बन जाना चाहिए, pKa माइनस pKb बाई 2, तो 7 pKa 3.2, मेरे हिसाब 6.9 आया, आप लोग चेक कर लीजिएगा। नंबर 17, नंबर ऑफ OH माइनस इन 1 मिलीलीटर सोल्यूशन ऑफ pH इज इक्वल टू 13। pH 13 बता रखा है, तो बेटा pH अगर 13 है तो POH कितना होगा? 1 होगा। बहुत बढ़िया। pH अगर 13 है तो POH 1 आया, तो OH माइनस कितना? 10 का पावर माइनस 1 कैपिटल M, मतलब 1 लीटर में 0.1 मोल, तो 1 लीटर में बेटा 0.1 मोल्स, यही है तो OH माइनस। क्वेश्चन क्या पूछा है? इन 1 ml, तो 1 ml में कितना होगा? तो 0.1 बाई 1000 मोल्स, तो दिस इज 10 का पावर माइनस 4 मोल। अब आपको बेटा मल्टीप्लाई करने बोला एवोगाड्रो नंबर से, नंबर पूछा है, तो 6.02 10 का पावर 23 था, ये माइनस 4 है, तो ये हो जाएगा प्लस 19। मेरे हिसाब से 6 का पावर ये आना चाहिए बेटा। बाकी अब डेसिमल देख लीजिएगा बेटा, ठीक है, बाकी मैंने सही कर रखा है। नेक्स्ट, pH ऑफ कैल्शियम एसीटेट, pK दिया हुआ है एसिटिक एसिड का। देखो कैल्शियम जो एसीटेट है ना बेटा, आपको ये मानना होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेटा ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है, तो अपना जो कैल्शियम एसीटेट है बेटा दैट विल बी कौन सा? स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, मतलब बेसिक सॉल्ट, मतलब बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट का बेटा H प्लस हम लोग निकाल रखे हैं √KH इंटू सी, अभी अभी बताए थे। बेस सॉरी OH माइनस, बेसिक सॉल्ट है ना तो OH माइनस डिफाइंड होगा, बेसिक सॉल्ट का OH माइनस डिफाइंड होता है, तो OH माइनस इज √KH इंटू सी। अब देखो pKa दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा? देखिए तो 4.7 दे रखा है, अभी अभी बताए थे ये 4.7 आ जाएगा, तो 2 इंटू 10 का पावर माइनस 5 होता है, नहीं होगा तो फिर माइनस लॉग लेके करके देखना होगा। तो अपना जो KH आने वाला है दैट इज KW बाई KA, दिस इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस 9, मेरा 10 का पावर 9 आया KH, करके देखिएगा, ये आपका भी आएगा, सॉरी बाई 2 भी रहेगा, 10 का पावर माइनस 9 बाई 2, 10 का पावर 2 इन 10 का पावर माइनस 5 था, हाँ 10 का पावर माइनस 9 बाई 2 आएगा, OH माइनस आ गया।
अब के एच इंटू सी, सी कितना है बेटा, सी दे रखा है 5 इंटू 10⁻³ बड़ा मेहनत कराएगा। बहुत मेहनत करा रहा है, चलिए करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। 18 में बेटा आपको यही करना है ना बेटा, कैल्शियम एसीटेट है ना, कैल्शियम एसीटेट है। देखो ये क्वेश्चन जो है आधा अधूरा दिया है, बट ठीक है, जितना दिया उसी से सॉल्व हो जा रहा है। ज़्यादा डेटा दे देगा ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। कैल्शियम एसीटेट बेटा ये किसका सॉल्ट होगा, ये कैल्शियम कहाँ से आया, स्ट्रॉन्ग बेस से आया, और एसीटेट कहाँ से आया, वीक एसिड से आया, बस। तो ये अपना कौन सा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट हुआ ना। बेसिक सॉल्ट का अभी अभी निकाले तो ओ एच माइनस इज इक्वल टू रूट अंडर के एच इंटू सी। तो अगर पी ओ एच निकालने की बात आएगी तो हो जाएगा हाफ पी के एच माइनस लॉग सी, यही आएगा बेटा, पी ओ एच, पी के एच माइनस लॉग सी। अब के एच क्या है बेटा, के डब्ल्यू बाई के है, तो के एच है के डब्ल्यू बाई के, के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के। तो पी के एच इज इक्वल टू माइनस पी के डब्ल्यू प्लस पी के, करके देखिएगा यही आएगा, इतना बेटा आना चाहिए। ठीक है, तो पी के डब्ल्यू माइनस पी के, तो ये आपका -7 हो जाना है, तो पी के ए -7। अब प्लेस कीजिए, आंसर निकालिए, और कोई उपाय नहीं है। तो दिस विल बी इक्वल टू पी ओ एच इज इक्वल टू, अच्छा पी के डब्ल्यू -14 होता है, सॉरी, पी ओ एच इज इक्वल टू पी के ए -14 माइनस लॉग सी होल बाई 2, ये हो गया। पी एच हो जाएगा 14 माइनस पी के ए प्लस लॉग सी बाई 2, ये फाइनल पी एच आएगा आपका। प्लेस कीजिए, आंसर आएगा 14 माइनस 4.7 प्लस लॉग ऑफ 5 इंटू 10⁻³ बाई 2। बेटा ये फॉर्मूला में आप प्लेस कीजिए, आंसर आ जाना चाहिए। सो दिस इज 3 माइनस ऑफ लॉग 2, नहीं 3 प्लस लॉग 2, 3.7 है ये, 3.7 -1। यहाँ थोड़ा थोड़ा ये बोला कीजिए बेटा, इसको तो यहीं से कीजिए, और कोई उपाय नहीं है। ये वाला मत निकालिए, आगे पी ओ एच निकालिए, यहाँ थोड़ा गड़बड़ किए कैलकुलेशन में, इससे गड़बड़ हो गया, तो गड़बड़ होना नहीं था। 7 माइनस ऑफ लॉग, बेसिक सॉल्ट है ये, आप कैल्शियम एसीटेट है, ये बेसिक सॉल्ट है, ओ एच माइनस पीओएच। किसी का आया बेटा, यहां से निकालिए पीओएच, 4.7 माइनस 14 माइनस ये,
ये आएगा बेटा आपका 9.3 -3 से +3 log 5 का 0.7 होता है बाई 2। तो 369.3 ये कितना आ गया 12.3, 12.3 से 0.7 11 पॉइंट, इसको सही से कर 12.3 माइनस 0.7 11.4 बाई 2। तो ये कितना हो गया 6 हो जाता अगर 12 होता तो मेरे हिसाब से 5.5 5.7 आया। तो POH इज इक्वल टू 5.7, तो PH इज इक्वल टू 14 माइनस 5.7 करके देखिए। ये आ रहा है आपका 9 से थोड़ा सा और कम 8.3 के आसपास आना चाहिए। ठीक है बेटा, 18 का आ रहा है 8.3 के आसपास। ठीक है, 18 का डी आया मेरा। ठीक है, अप्रोक्स, हाँ ठीक है, चलिए अप्रोक्सीमेट आया। फॉर्मूला बेटा सही से याद रखिए तो वही होगा। इसका फॉर्मूला बेटा बेसिक सॉल्ट का पीएच का फॉर्मूला निकालिए तो डिराइव बेसिक सॉल्ट का और एसिडिक सॉल्ट का पीएच का फॉर्मूला वो याद करना, वो भी याद कर लीजिए। मेरा क्वेश्चन है, बाकी चीज तो याद हम लोग किए हैं, तो आपको याद करना है बेसिक सॉल्ट का पीएच सीधा और एसिडिक सॉल्ट का पीएच। एसिडिक सॉल्ट का पीएच इजी है याद रखना, बेसिक सॉल्ट में ज्यादा परेशान करेगा। एसिडिक सॉल्ट का पीएच का फॉर्मूला और बेसिक सॉल्ट का पीएच का फॉर्मूला। वीक एसिड प्लस वीक बेस का तो फॉर्मूला याद है, पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस pKa माइनस pKb होल बाई 2। इन दोनों का फॉर्मूला क्या आया जल्दी से देख लीजिए। एसिडिक सॉल्ट में H प्लस आता है रूट अंडर KH इंटू सी। KH होता है बेटा KW बाई KB इंटू सी। ये एसिडिक सॉल्ट का मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट में KB रहेगा। ठीक है, ये आ गया KH इंटू सी। तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस, दिस इज इक्वल टू PH इज इक्वल टू सबसे पहले हाफ कॉमन माइनस लॉग KW मतलब PKW प्लस PKB मतलब माइनस PKB प्लस नहीं माइनस लॉग C। देखिए तो ये आया मेरा, दिस इज इक्वल टू 7 माइनस PKB प्लस लॉग C बाई 2। देखिए ये आ रहा है, पेन बड़ा परेशान कर दिया आज यार ये, लॉग C बाई 2। तो ये एसिडिक सॉल्ट का है 7 माइनस PKB प्लस लॉग C बाई 2। 7 माइनस PKB प्लस लॉग C बाई 2। ये आ रहा है, देख लीजिए, होपफुली ये फॉर्मूला सही होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला एसिडिक सॉल्ट का पीएच सीधा एक बार में निकल जाएगा, 7 माइनस हाफ PKB प्लस लॉग C बाई 2। सबका यही आ रहा है कि कुछ प्लस माइनस में गड़बड़ हुआ है? चेक किए सब कोई? नहीं किए? यही आएगा बेटा 7 माइनस PKB प्लस लॉग C बाई 2। अब बेसिक सॉल्ट का देख लीजिए। बेसिक सॉल्ट में बेटा पता क्या होगा, हु बहू यही चीज होगा, खाली यहाँ प्लस हो जाएगा। तो बेसिक सॉल्ट में होगा 7 प्लस PKB की जगह PKA हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ C बाई 2 हो जाएगा। देखिए, अगर एक याद रखिएगा तो दूसरा याद रहेगा। बेसिक सॉल्ट में बेटा 7 से ज्यादा पीएच आएगा तो 7 प्लस ऑफ समथिंग हो गया। एसिडिक सॉल्ट में 7 से कम आएगा तो 7 माइनस ऑफ समथिंग हो गया। तो PKB प्लस लॉग C है, यहाँ PKA प्लस लॉग C है।
होपफुली अब ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट नंबर 19, pK of weak acid is इतना, pKb of weak base is इतना, this pH of this will be इतना। बेटा this number 19 is weak acid and weak base का salt। नंबर 19 इज वीक एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट। फॉर्मूला क्या था, 7 प्लस pKa माइनस pKb बाई 2। तो pKa माइनस pKb बाई 2 बेटा 7.0 बना रहा है, सिंपल सा है, करके देख लीजिएगा यार है, ठीक है। 4.8 माइनस 4.78 बाई 2, सबका आया बेटा 19 का। ये करने देना था, ये वाला आसान क्वेश्चन था आप लोग के लिए। 19 का ए आ रहा है बेटा, देख लीजिए। यस सर। चलिए नेक्स्ट 20 का बेटा, अब सॉल्युबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया। सॉल्युबिलिटी होपफुली आता होगा। इसका सॉल्युबिलिटी बेटा दिया हुआ है कांस्टेंट इतना, नहीं सॉल्युबिलिटी दिया हुआ इतना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मांगा है। तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेटा AB2 है, ये मेरे हिसाब से 4s क्यूब हो जाएगा, 4s क्यूब हो जाना चाहिए। तो एस तो दिया हुआ है, 4b मल्टीप्लाई करके क्यूब लगाना है। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर है इसका। ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी आना है। चलिए नेक्स्ट 21, इसमें किसी को डाउट है? 21 जल्दी से पूछिए, ओरली बन जाएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, इसका ऑप्शन सी आएगा बेटा। 4s क्यूब इज इक्वल टू KSP, तो s इज इक्वल टू KSP बाई 4 का क्यूब रूट। चलिए नेक्स्ट नंबर 22 बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट करेगा? नंबर 22, सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट करेगा बेटा? और अनित बेटा बताइए जल्दी से। अच्छा रणित नहीं है, चले गए। चलिए अनिकेत बताएंगे। अनिकेत पहले कौन प्रेसिपिटेट करेगा बेटा? अरे पहले कौन करेगा जिसका KSP ज्यादा है या कम है बेटा? कम है। कम है बेटा। अच्छा अनिकेत बता रहे HGS बताया आपने। मिनिमम KSP किसका है? HGS का है। बहुत सही बेटा, तो इसका आंसर HGS होगा। लोअर इज द KSP, लेस इज द सॉल्युबिलिटी। जिसका सॉल्युबिलिटी लेस होगा सबसे पहले वही प्रेसिपिटेट करेगा, सबसे पहले वही प्रेसिपिटेट करेगा। चलिए नेक्स्ट, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है बेटा। नंबर 23, आपको ना यहाँ पे सिर्फ KSP से नहीं बता दीजिएगा। देखो सॉल्युबिलिटी और KSP में अंतर है। यहाँ पर बेटा आपको S निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना होगा? पिछले वाले में क्यों नहीं निकालना पड़ा? देखो पिछले वाले में ना बेटा सब एक ही जैसे सॉल्ट थे। आयरन सल्फाइड S², जिंक सल्फाइड S², HGS S², MnS S²। तो यहाँ पे आप सिर्फ KSP से आंसर दे सकते थे, बट यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसका MF का कितना आएगा? S² आएगा, बट इसका कितना हो जाएगा? 4s³ हो जाएगा। इसका बेटा 27s का पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ KSP से आप नहीं बता सकते हैं, यहाँ पर आपको S निकालना पड़ेगा। S आपको निकाल के आंसर देना है। इस बार S आपको बताना पड़ेगा कितना है। समझ में आया सबको? चलिए, तो S निकाले बिना आंसर अब नहीं दे पाएंगे। S निकाले बिना आंसर कब देते? जब सबका बराबर आता। तो यहां पर बेटा आपको MX का है S²,
4 इंटू 10 का पावर -8। फिर है बेटा 4s³ वो है 3.2 इंटू 10 का पावर -14। फिर है 27s का पावर 4, 2.7s का पावर 10 का पावर -15। अब s निकालिए बेटा, implies that s is equal to 2 into 10 का पावर -4, s1 बेसिकली। s2 is equal to, इसको सॉल्व करना होगा, -15/3/5 हो जाएगा, 2 इंटू 10 का पावर -5 आएगा। करके देखिएगा, मेरा यही आया है। s3 इज इक्वल टू 27 चला गया बाई 4, 1 इंटू 10 का पावर -4 आएगा मेरे हिसाब से। 27 -6, हाँ यही आएगा। तो बेटा सबसे ज्यादा हो गया s1, फिर हो गया s3, फिर हो गया s2। ठीक है, s1 मोर देन s3 मोर देन s2। बेटा इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ये थोड़ा अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। केएसपी सीधा कंपेयर नहीं कर पाएंगे, एस निकालना पड़ेगा। केएसपी कब कंपेयर कर पाते बेटा, जब इसका भी एस स्क्वायर होता है, इसका भी एस स्क्वायर होता है, इसका भी एस स्क्वायर होता है, या सबका s³ होता है, सबका s का पावर 4 होता है, तब केएसपी कंपेयर करते। अगर के एस सबका बराबर नहीं है, कोई सॉल्युबिलिटी पोटेंशियल सबका बराबर नहीं आ रहा है, तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। चलिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दिस इज इतना, प्रेसिपिटेशन ऑफ दिस विल स्टार्ट व्हेन। बेटा प्रेसिपिटेशन कब स्टार्ट होता है, जब आपका केएसपी से बड़ा हो जाए आपका क्यू। तो हम लोग बोल सकते हैं प्रेसिपिटेशन विल स्टार्ट व्हेन बेरियम 2+ इंटू सल्फेट का कंसंट्रेशन इज मोर देन केएसपी। ये फॉर्मूला होता है बेटा। बेरियम 2+ बता रखा है बेटा 0.01 बेरियम बता रखा है, सल्फेट का हम लोग को नहीं मालूम। दिस शुड बी मोर देन केएसपी। केएसपी कितना दे रखा है, 1.5 10 का पावर -9। तो सॉल्व करना है, तो सल्फेट इज मोर देन इक्वल टू 1.5 10 का पावर -7। सॉल्व करके देखिए, यही आएगा। तो ये अपना हो जाएगा 1.5 इंटू 10 का पावर -7। तो स्टार्ट ऑन एडिंग ये 10 का पावर -7। ठीक है, अच्छा नहीं, मोर देन ना, 1.5 10 का पावर -7। ये देखिए बदमाशी की है बेटा, क्या परेशान कर रहा बताइए तो। अपना आंसर है दिस विल बी मोर देन 1.5 10 का पावर 7। 1.5 10 का पावर -7 से ज्यादा होना चाहिए। तो देखो अपना एक ऑप्शन है 10 का पावर -7, बेटा वो आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, अपने को इससे ज्यादा चाहिए। तो इससे ज्यादा एक ही ऑप्शन है 10 का पावर -6। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा ये नहीं है, ये है। ठीक है, क्योंकि 1.5 रह गया ना, 1.5 गया क्या, नहीं गया। ठीक है, इसका आंसर 24 का ही आएगा। चलिए नंबर 25 जल्दी से ट्राई कीजिए बेटा खुद से आप लोग। यहां पर भी वही है बेटा, केएसपी शुड बी मोर देन बेरियम कंसंट्रेशन। नंबर 25 जल्दी से करेंगे। हाँ बेटा 24 का सही आंसर डी ही रहेगा। ठीक है, 10 का पावर -6 था, सही। 25 बनाइए, बेरियम इंटू कार्बोनेट मोर देन केएसपी। केएसपी कितना है, 10 का 5.1 -9। 5.1 को 5 लिख दिए। ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो 5.1 कर देंगे।
देखो CO3 2 माइनस दे रखा है, सोडियम कार्बोनेट ऐड करके CO3 2 माइनस कितना कर दिया है, 10 का पावर -4 कर दिया है। CO3 2 माइनस 10 का पावर -4 है, तो बेरियम 2 प्लस इंटू 10 का पावर -4 मोर देन 5 इंटू 10 का पावर -9, तो बेरियम 2 प्लस मोर देन 5 इंटू 10 का पावर -5, ये होगा बेटा आंसर, ये आएगा। चलिए नेक्स्ट, सही है निकित बेटा आपका। चलिए बेटा ये 26 का क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे बेटा बिना पेन पेपर यूज किए। ऑप्शन डी। ठीक है बेटा, 2 का पावर 4 इंटू एस का पावर 5, देखो होगा क्या, 2 का पावर 4 इंटू एस का पावर 5 इज इक्वल टू के एस पी, तो एस इज इक्वल टू के एस पी बाई 2 का पावर 4 होल का पावर में 1/5। ठीक है, तो देखो ए और बी तो कभी हो नहीं सकता है, डी होगा। ठीक है, नीचे आएगा आपका 256, ऊपर नहीं आ रहा है। नंबर 27, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है, द क्वांटिटी ऑफ पोटाशियम ब्रोमाइड टू बी एडेड टू इतना सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू स्टार्ट प्रेसिपिटेशन ऑफ AgBr। बेटा आपको मोलैरिटी निकालना है, फिर उसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देना है। 27, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर बेटा फिर से वही करना है। बन जाएगा बेटा 27 Ag प्लस Br माइनस मोर देन KSP है 5 इंटू 10 का पावर -13। देखो सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन दे रखा है बेटा, AgNO3 बता रखा है, AgNO3 पहले से ही 0.05 है, तो मतलब Ag प्लस 0.05 माना जाएगा। AgNO3 बेटा सॉल्युबल सॉल्ट होता है, देखो नाइट्रेट दिख जाए ना, नाइट्रेट NO3 माइनस हमेशा सॉल्युबल होगा, किसी का भी, पोटाशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कोई भी नाइट्रेट इज ऑलवेज सॉल्युबल। तो 0.05 Br माइनस मोर देन 5 इंटू 10 का पावर -13, तो Br माइनस मोर देन कितना बेटा, 10 का पावर -11 आया, देखिए तो हाँ 10 का पावर -11 आएगा, मोर देन -11। तो बेटा Br माइनस इतना होना चाहिए। अब Br माइनस को कैसे ऐड किया जा रहा है, पोटाशियम ब्रोमाइड से, तो KBr का भी कितना होना चाहिए, 10 का पावर -11 मोल्स पर लीटर। तो 1 लीटर में कितना मोल डालना है, 10 का पावर -11, तो 1 लीटर में कितना ग्राम डालना है, तो मास कितना हो जाएगा KBr का 1 लीटर के लिए, 10 का पावर -11 इंटू मॉलिक्यूलर मास दे रखा 120, तो ये हो जाएगा 1.2 माइनस 10 का पावर -9, ये आएगा नंबर बी। बन गया सबका। नंबर 28, बना लीजिएगा भाई 28, फिर से वही है, खाली यहाँ पे MgOH होल ट्वाइस है। ठीक है, 29, कैल्शियम फ्लोराइड इज ऑब्टेन्ड व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ फॉलोइंग आर मिक्स्ड, मतलब बेटा आपको प्रेसिपिटेशन किस केस में होगा, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, या बोथ में। सो देखो हम लोग को पता है बेटा KSP आपका ज़्यादा होना चाहिए, तो ध्यान रखिए ऑप्शन ए ट्राई करते, पहले देखते प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा। बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर 29, प्रेसिपिटेशन होगा ए में या नहीं होगा, तो बेटा कैल्शियम 2 प्लस का कंसंट्रेशन है 10 का पावर -4, फ्लोरीन माइनस का भी है 10 का पावर -4। बेटा इक्वल वॉल्यूम मिलाएंगे, तो मिलाने के बाद कैल्शियम 2 प्लस का कितना हो जाएगा,
1/2 इंटू 10 का पावर -4। किसी को डाउट है यहाँ तो पूछ लीजिए कि ये हाफ क्यों कर दिए। देखो एक पहले इतना है बेटा, बट फिर 1 लीटर ये मिला दिया गया, तो अब वॉल्यूम कितना हो गया, 2 लीटर हो गया ना, तो इसका कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा। ठीक है, तब के इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आया, 1/4 इंटू 10 का पावर -8 आया। दिस इज इक्वल टू 2.5 10 का पावर -9। देखिए तो KSP कितना है, KSP है 10 का पावर -10, यहाँ है 10 का पावर -9, तो प्रेसिपिटेशन A में होगा। A में होगा या नहीं होगा, होगा। B में ट्राई कीजिए, B में भी प्रेसिपिटेशन होगा। अरे A में 10 का पावर -4 में हो गया, तो B में भी होगा बेटा, दोनों में हुआ, तो आंसर है बोथ A एंड B। कहीं डेसिमल का मिस्टेक नहीं है मेरा, हाँ कहीं डेसिमल का मिस्टेक नहीं है, 1/4 ही हुआ था, 2.5 ही किए थे। हाँ बेटा होगा, दोनों केस में हो रहा है। चलिए नेक्स्ट 30, अब कर लीजिएगा नंबर 30। इससे आसान क्या ही पूछेगा वो, इससे आसान क्वेश्चन बनता कहाँ है बेटा। ठीक है, नंबर 30 बेटा, इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा। नंबर C आ रहा है नंबर 30 का। चलिए नंबर 31, वो भी आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। Hg2Cl2 Cr2SO4 BSO4 CrCl3। देखो Hg2Cl2 में आपको डाउट हो सकता है, जो प्रॉब्लम होगा आपको यहाँ होगा, बाकी में प्रॉब्लम नहीं है, बाकी में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ Hg2Cl2 में आपको डाउट हो सकता है, उसका मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। Cr2SO4 होल 3 करते हैं, Cr2SO4 होल 3, तो ये कितना दिया 2s, और ये देगा 3। अब कैसे हुआ देख लीजिए बेटा, आप लोग सोचेंगे कैसे हुआ, 2Cr3 3SO4 2 तो ये 2s होगा, ये 3s होगा, तो KSP हो जाएगा 2s का होल स्क्वायर 3s का होल क्यूब। 4 और 27 कितना होता है, 4 और 27 जल्दी से बताएंगे, 108 ना, हाँ 108 s का पावर 5। ठीक है, सेकंड वाले का बेरियम सल्फेट का बड़ा सिंपल है, s स्क्वायर आएगा। CrCl3 का 27 s का पावर 4 आएगा। ठीक है, अब कर लीजिएगा, 3 मिल गया। Hg2Cl2 का याद रखिएगा बेटा, Hg2Cl2 डिसोसिएट इनटू Hg2 2 प्लस एंड 2Cl माइनस, ये ऐसे करता है बस, Hg2 2 प्लस बनता है, तो ये बना s और ये बना 2s, तो ये हो जाएगा 4s3। Hg2 ना Hg प्लस में डिसोसिएट नहीं करता, ये एक ही यूनिट बन के रहेगा। ठीक है, ये इस तरीके से ही करता है, तो 4s3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा लास्ट वाला आ रहा है, आंसर डी आ रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए solubility of AgBrO3 in aqueous solution of NaBrO3 will be less। बेटा कॉमन आयन इफेक्ट याद है तो will be less। Solubility of AgI in NaI solution is less than that of pure water because of common ion effect। Common ion effect। How do you differentiate between Fe3 plus and Cr3 plus in group 3? बेटा ये आपका ना वहां से क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से है। देखो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बेटा ग्रुप 3 में ना आयरन 3 प्लस और क्रोमियम 3 प्लस दोनों होता है, आयरन 3 प्लस और क्रोमियम 3 प्लस दोनों होता है। तो हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट आयरन 3 प्लस एंड क्रोमियम 3 प्लस इन ग्रुप 3? जल्दी से कोई बता सकते हैं बेटा?
चलिए बेटा, FeOH होल थ्राइस का कलर क्या होता है? अरे प्रेसिपिटेट कराएंगे तब तो समझ में आएगा ना। FeOH होल थ्राइस बेटा प्रेसिपिटेट कराना होगा हम लोग को। FeOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेशन कराना है, तो प्रेसिपिटेशन कराने के लिए FeOH होल थ्राइस का कलर आएगा रेडिश ब्राउन PPT। बहुत बढ़िया निकेत, रेडिश ब्राउन PPT। ठीक है। रेडिश ब्राउन PPT देगा। अब बेटा हम लोग को करना क्या है, आयरन 3+ है, इसको बेटा OH- देना है, तब तो बनेगा ना प्रेसिपिटेट। बिना OH- के प्रेसिपिटेट कहाँ से बनेगा? FeOH होल थ्राइस प्रेसिपिटेट आना चाहिए। तो OH- अपने को बेसिकली ऐड करना है, यही करना है। OH- कहाँ से बेटा ऐड करेंगे, जल्दी बताइए। हम्म जल्दी से बताएंगे बेटा। सुन लीजिए बेटा, यहाँ पे यहाँ पे समझेंगे बात को। बेटा FeOH होल थ्राइस हम लोग क्या करेंगे, और CrOH होल थ्राइस क्या करेंगे। अच्छा, ग्रुप 3 का रिएजेंट मालूम है कि नहीं मालूम है, जल्दी से बताइए बेटा, ग्रुप 3 का रिएजेंट क्या होता है? ग्रुप 3 का रिएजेंट बता दीजिए जल्दी से, बस इतना कम काम कर दीजिए। अरे ये बेटा 11th में हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि अभी लॉकडाउन है तो नहीं हुआ होगा। ग्रुप 3 का रिएजेंट क्या था? नहीं पता, बहुत बढ़िया, सुन लीजिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये होता है ग्रुप 3 का रिएजेंट। अब ऐसा क्यों किया गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ध्यान से समझिए। होता क्या है, Fe3+ और Cr3+ दोनों बनाते हैं प्रेसिपिटेट, FeOH होल थ्राइस और CrOH होल थ्राइस। हम लोग क्या चाहते हैं कि ये प्रेसिपिटेट करे और ये ना करे। अब ये कैसे अचीव करेंगे, इसका जो KSP होता है बड़ा कम होता है, आसानी से प्रेसिपिटेट कर जाता है। Fe3+ आसानी से प्रेसिपिटेट कर जाता है। Cr3+ ज्यादा सॉल्युबल होता है, आसानी से प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। बट दोनों को OH- दीजिएगा तो प्रेसिपिटेट कर जाना है। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिर्फ ये प्रेसिपिटेट कराना है, इसको नहीं कराना है। इसका KSP बड़ा ज्यादा नंबर होता है, इसका KSP छोटा होता है। हम लोग क्या करेंगे, OH- इतना अमाउंट में देंगे कि सिर्फ ये प्रेसिपिटेट करे और ये प्रेसिपिटेट ना करे। OH- देना है, कम अमाउंट में देना है, सच दैट कि सिर्फ ये प्रेसिपिटेट करे। तो ग्रुप 3 का रिएजेंट होता है बेटा, आप लोग 11th में किए होंगे, बेसिक रेडिकल। हम लोग NH4OH दिए, बट साथ में NH4Cl भी दिए। क्यों दिए कि NH4 जब डिसोसिएट करेगा तो NH4+ और OH- बनाएगा। अब समझो बात को, डिसोसिएशन विल बी लेस,
डिसोसिएशन कम होगा बेटा, डिसोसिएशन कम इसलिए होगा, ये बेटा NH4 प्लस देता है, दिस इज कॉमन आयन टू दिस। तो जब NH4Cl दे देंगे तो डिसोसिएशन ऑफ दिस विल बी लेस, एज अ रिजल्ट OH माइनस का कंसंट्रेशन कम क्रिएट होगा, such that only FeOH whole thrice is precipitated, CrOH whole thrice is not precipitated। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कंसंट्रेशन कम रखना है, तो मतलब बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस OH माइनस का अमाउंट कम होगा। ठीक है, सेकंड, दूसरा है डिक्रीजिंग द OH माइनस कंसंट्रेशन, दोनों हो सकता है, क्लियर है ये। बट हम लोग OH माइनस को कम कैसे करते हैं, बाय इंक्रीजिंग NH4 प्लस कंसंट्रेशन। ठीक है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में जब होगा तब आप लोग ये करेंगे। इनफैक्ट वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमोनियम क्लोराइड क्यों ऐड किया, तो अमोनियम क्लोराइड इसलिए ऐड किए हैं सच दैट कि आपका कॉमन आयन इफेक्ट काम करे। चलिए नेक्स्ट 35, 0.1 molar of this is mixed with 0.08 molar of HCl and diluted to 1 liter. What is the H plus concentration? But this is a simple question of weak base reacting with strong acid. ये बेटा अपना वीक बेस है, देखो ये वाला अमोनिया, NH2 मतलब अमोनिया ही है, नाइट्रोजन है ना बेसिक, फिर HCl ऐड किया गया। व्हाट इज द कंसंट्रेशन इन दिस सोल्यूशन? ध्यान से समझिएगा, एक बार बता रहे, ध्यान से देखिएगा, लिखना हम लोग ऐसे लिखते हैं, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन है उससे मतलब नहीं अपने को, सॉल्ट प्लस वाटर, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये लिखना है, दिमाग नहीं लगाना है। वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड विल गिव सॉल्ट एंड वाटर, क्लियर एज सिंपल। नेक्स्ट, ये कितना लिया बेटा वीक बेस, 0.1 मोल, स्ट्रॉन्ग एसिड कितना लिया 0.08, ये कितना होगा 0 और 0 स्टार्टिंग में। ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पे वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन है बेटा। स्ट्रॉन्ग एसिड विल रिएक्ट कंप्लीटली, कौन बेटा 100% जिस कौन रिएक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग वाला, तो यहाँ आएगा -0.08, यहाँ क्या आ जाएगा -0.08, यहाँ क्या आ जाएगा 0.08, यहाँ तो छोड़ ही दो, वाटर से मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा 0.02, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0.08, इसका मतलब नहीं है। चलिए, आपके सॉल्यूशन में क्या है जल्दी से बताइए, सॉल्यूशन में क्या है बेटा, ये कौन किस टाइप का सॉल्यूशन है ये बता दीजिए मुझे। व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज दिस? Buffer solution. Perfect beta, this is buffer solution. Why this is buffer solution? This solution contains salt of weak base and strong acid. ये salt किसका है, weak base और strong acid का, and weak base itself. So this is basic buffer, this is basic buffer। देखो बेटा यही होता है बफर। बफर सॉल्यूशन में दो लोग रहते हैं, एक तो वीक एसिड और उसका सॉल्ट, या वीक बेस उसका सॉल्ट, तो वीक बेस उसका सॉल्ट, बेसिक बफर। तो POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस, सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला बेटा याद रखना चाहिए आपको। तो आपका PKB कितना आ जाएगा, निकाल लीजिए, KB दिया हुआ है 4 - 0.7 मतलब 3.3 प्लस लॉग ऑफ 8/2 मतलब लॉग 4, 3.3 प्लस 0.6 3.9, ये मेरा POH है। पीएच निकालने के लिए आपको पता है क्या करना होगा, 10.1 आना चाहिए। क्या मांगा है, H प्लस कंसंट्रेशन मांगा है ना, तो H प्लस है बेटा आपका, पीएच है बेटा आपका 10.1, तो H प्लस होगा 10 का पावर -10.1। ठीक है, अब खोज के निकालिए कौन है 10 का पावर -10.1।
8 इंटू 10 का पावर -11 या 1.6 इंटू 10 का पावर -11। बताइए, तो अच्छा फंसा दिया। यहाँ पे 10 का पावर 0.1 है, कैसे कर सकते हैं इसको इजीली? 10 का पावर 0.9, ठीक है। 8 तो आ गया, सही तो है। दिस विल बी 10 का पावर 0.9 इंटू 10 का पावर -11, ये आएगा बेटा। 10 का पावर 0.9 क्या होगा बताइए तो? 10 का पावर 1 क्या होता? 10 होता। तो 10 का पावर 0.9 है बेटा, 10 से थोड़ा सा कम होगा, 8 आएगा, ठीक है। 8 आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस अ बफर सोल्यूशन? जल्दी से बताएंगे कौन बनाएगा बेटा। ये अगर समझ में कर लिए तो मतलब बफर सोल्यूशन आपको आता है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। हाँ बेटा, डी। डी। डी में रिएक्शन इनका होगा, इनका तो रिएक्शन ही नहीं है बेटा, बेसिक सॉल्ट प्लस बेस है। और कोई? अनिकेत आप बता रहे हैं बेटा। देखो फाइनल सॉल्यूशन में ना आपके पास वीक एसिड भी होना चाहिए और उसका सॉल्ट होना चाहिए, वीक बेस भी होना चाहिए, उसका सॉल्ट भी होना चाहिए। अनिकेत बेटा आपका आंसर सही है, ठीक है, समझो बात को। पहला वाला देखते हैं, NH4OH प्लस HCl, ठीक है, ध्यान से समझते हैं। ये NH4Cl बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा, ठीक है। NH4OH कितना है? 0.1 और वो 0. इक्वल वॉल्यूम बोल दिया, दिस इज 0.1 0.1। बेटा रिएक्शन हो जाएगा तो ये 0 बचेगा, ये 0 बचेगा, ये 0.1 बचेगा, तो दिस इज नॉट बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन में 2 लोग का होना जरूरी है। नेक्स्ट, फिर कौन सा यूज करेंगे? फिर करेंगे सेकंड वाला ऑप्शन, NH4OH और HCl। देखिए सेकंड वाला ऑप्शन में क्या है, NH4OH HCl, ये देगा NH4Cl, साथ में वाटर मतलब नहीं है। ध्यान से देखिए बेटा, ये दिया है 0.05, ये दिया है 0.1, तो बेटा लास्ट में ये -0.05 होगा, ये -0.05 होगा, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0.05, ये 0.05, तो ये 0.05। ध्यान से देखिए गड़बड़ हो गया, यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड बचा रह गया और ये सॉल्ट बचा रह गया। अपने को ये बचाना था और बच ये गया, तो ये अपना बफर नहीं है। इनफैक्ट इसका अगर निकालने बोले ना पीएच, इसको लेके निकाल लीजिएगा, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, मतलब इस चीज को, क्यों? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, अकेले यही पीएच डिफाइन करेगा। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में बेटा NH4OH बचेगा नहीं, देखो तो NH4OH प्लस HCl गिव NH4Cl प्लस वाटर। ये है 0.1, ये है 0.05, ये तो 0, तो -0.05 -0.05 प्लस 0.05, दिस इज 0.05, दिस इज 0 एंड दिस इज 0.05। आया बेटा? क्या क्या बचा रह गया? वीक बेस बचा रह गया, वीक बेस बचा रह गया और उसका सॉल्ट आ गया, तो ये आपका बफर है। समझ में आया बेटा? देखो एग्जाम में ना इसको बोलेगा ना हाफ न्यूट्रलाइज हुआ है, दिस इज हाफ न्यूट्रलाइज, ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। 37, what will be the pH of solution obtained by this acetic acid with this gram of sodium acetate?
बेटा देखो एसिटिक एसिड ऐड किया है, मतलब वीक एसिड और उसका सॉल्ट, ठीक है, उसका सॉल्ट ऐड किया है। तो बेटा कैसे निकालेंगे इसका? इसका होता है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। सॉल्ट का 7.5 नहीं होगा, उसको मोल्स में कन्वर्ट कीजिए, एसिटिक एसिड को भी मोल में कन्वर्ट कीजिए, फिर कीजिए। जल्दी से करेंगे बेटा, सिंपल है ये। बना किसी का नंबर 37? बेटा मॉलिक्यूलर मास कितना आया सोडियम एसीटेट का? मेरा तो 82 आया। हाँ आपका भी 82, चलिए तो मैं सही आया। मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन में ना कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। केमिस्ट्री में करना ही नहीं पड़ता कभी एडिशन सब्ट्रैक्शन, कभी कभार करना पड़ता। 24 प्लस 32 प्लस 4 36 40 इज इक्वल टू 60। हाँ बेटा, तो पीएच क्या आता है? pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। सॉल्ट का मोलर मास, सॉल्ट का मोल्स निकालना है, तो 82/7.5 और ये 6/5, 5/60, तो ये हो जाएगा बेटा pKa प्लस लॉग ऑफ। ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करूंगा ना, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा हो जाएगा 75/80। This will be, salt will be 75/80, वो हो जाएगा 50/60, 50/60 ये आना चाहिए। करते हैं जल्दी जल्दी। 25 इंटू 2, 25 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3/8 इंटू 6/2 pKa प्लस लॉग ऑफ 3/8 इंटू 6/2। देखो 9/8 आ गया, तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ 9/8, मतलब स्लाइटली मोर देन pKa। ये आना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी देखिए, अरे log ऑफ 9/8 आया ना, तो थोड़ा बड़ा नहीं हो गया? अब देखिए यही देना चाहिए, कुछ और देगा तो मतलब, हाँ बेटा वही है, 9/8 ज़्यादा है, 4.76 से थोड़ा सा ज़्यादा। बेटा अभी अभी बतले थे कि 50% आयनाइज का मतलब आधा बना है। ये वाला देखिए, पीएच ऑफ वीक एसिड इज इतना, पीओएच ऑफ aqueous buffered solution of HA in which HA is 50% ionized। बेटा 50% आयनाइज का मतलब हुआ सॉल्ट 50% है, तो एसिड कितना है बेटा? 50%। देखो बात को, HA है तो बेटा ये आपका है A-, ठीक है, आप समझे बात को। सॉल्ट यही तो होता है, A- ही तो होता है बेटा। कटायन तो अपना मतलब का नहीं होता है उसमें, बफर में।
अपने को अनायन से मतलब होता है मोस्टली, ठीक है। तो यहां पर बेटा आपका पीएच इक्वल टू पी के प्लस लॉग ऑफ एक्चुअल में ए माइनस बाय एच ए होता है, ठीक है। एक्चुअल में होता है, हम लोग सॉल्ट लिख देते हैं बट मतलब ए माइनस से होता है। तो 50% आयनाइज है, मतलब आधा ये है आधा ये है, तो ये तो अपना 0 हो गया क्योंकि log 1। तो दिस इज पीके। पीके कितना है 4.5, आंसर इज 4.5। अच्छा नहीं, हम लोग पीओएच निकाले, सॉरी बेटा, हम लोग पीओएच निकाले ना, बफर बेसिक सोल्यूशन है, तो पीओएच इज इक्वल टू 4.5, पीएच इज इक्वल टू 9.5। ठीक है, इसका ध्यान देना है बेटा, ठीक है। सोल्यूशन कौन सा है, 9.5 है, बफर बेसिक बफर था। चलिए, an aqueous solution of 1 molar NaCl and 1 molar HCl is, बफर सोल्यूशन है या नहीं जल्दी से बताएंगे। अरे हाँ या ना, इजी तो है बेटा। बफर है या नहीं है, नहीं है, बहुत बढ़िया। तो बफर नहीं है, नॉट अ बफर। और ये क्या है, सॉल्ट है और यहाँ एसिड है, तो सोल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस एसिड, मतलब पीएच लेस देन 7। तो नॉट अ बफर बट पीएच लेस देन 7। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अभी क्लास थोड़ा बड़ा वो करते हैं, उसके बाद हम लोग मिलते हैं, आपका वो करेंगे, ऑर्गेनिक करेंगे, ठीक है। ठीक है अनिकेत बेटा, घर पे बाकी लोग बेटा, 2 लोग तो बनाए थे, बाकी लोग घर पे बनाए थे बेटा क्वेश्चंस, घर पे बनाइए बेटा। सारा तो मैं डिस्कस कर दिया हूँ, बट आगे चल के मैं धीरे धीरे सारा डिस्कस नहीं करूँगा। हाँ बेटा, एक कोई थे जो आज पहली बार आए, बेटा ये वाला बुक ले लीजिएगा, अरियंत का है, जेई मेन इन 40 डेज। ठीक है सर, हम नीट के लिए दिए हैं। बेटा, अब तो एनटीए एग्जाम लेता है ना बेटा, ठीक है। तो होता क्या है, जेई मेन का अगर केमिस्ट्री कर लीजिएगा ना, तो नीट का केमिस्ट्री हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, जेई मेन में थोड़ा सा हायर लेवल होगा, और जो क्वेश्चन जेई मेन में एक बार आ जाते हैं वो नीट में कितनी बार रिपीट कर देता है। ठीक है, समझ में आया? खाली केमिस्ट्री आप जेई मेन का ले लीजिएगा। ठीक है बेटा, ओके। ऑर्गेनिक तो अपलोड हो गया था बेटा अनिकेत, कौन सा अपलोड नहीं हुआ ऑर्गेनिक, किए तो है, मैं देख लेता हूँ अगर नहीं हुआ है तो। ठीक है।